जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाई लोगों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं रीजनिंग की दूसरी क्लास। और ये जो भी प्रश्न है आईटीबीपी एंड किचन सर्विस एंड ए ट्रेडमैन और बीएसएफ सीआईएसएफ ट्रेडमैन फायरमैन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगा करे तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें। और कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट कर दिया करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम लोग पहले सवाल की बात करते हैं, दिया है ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, तो सी ए टी का क्या मान होगा। सी ए टी हम लोग जानते हैं सी का मान होता है 3, ए का मान होता है 1, टी का मान होता है 20। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आएगा 20, 1, 21, 3, 24। अगर हम लोग सही आंसर की बात करें पहले नंबर का सी ऑप्शन 24। अगर हम लोग इसी क्रम में दूसरा सवाल देखें, दूसरे सवाल की हम लोग बात करते हैं। दिया गया है 3, 6, 9, 12। दिया है 3, 6, 9, 12। तो इसमें 3 का अंतर 3 जुड़ा, 6 में 3 जुड़ा 9 आया, 9 में 3 जुड़ा 12 आया। इसमें 3 जुड़ेगा तो आएगा 15। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर। अगर हम लोग इसी क्रम में दूसरे सवाल की बात करते हैं, दूसरा सवाल इसी क्रम में हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया गया यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं तो कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग देखें, लिखा है सभी गुलाब फूल हैं, तो ये लिखा गुलाब, लिखा है सभी गुलाब फूल हैं, सभी गुलाब फूल हो गए, इसको एरो बना लो। लिखा है कुछ फूल लाल हैं, ये जो फूल हैं ये लाल भी हैं, ये लाल हो गए। अब हमसे निष्कर्ष पूछा गया है कि कुछ गुलाब लाल हैं, तो ये गुलाब है ये लाल है, इसका कोई संबंध 100% तो है नहीं, हो सकता भी नहीं हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन जाता है इसका होता है असत्य, मतलब ये कथन निष्कर्ष नहीं कर रहा है। तो इसका आप लोग बताएंगे बी नंबर, नहीं सी नंबर, निश्चित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब होगा सी नंबर, निश्चित नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में अगर हम लोग 4 नंबर की बात, सवाल नंबर 4 देखें, तो लिखा है कल के बाद कौन दिन आएगा। अगर हम लोग बात नंबर करें तो सवाल नंबर 4 लिखा है कल के बाद कौन दिन आएगा, तो कल ये हो गया कल, इसके बाद आता है परसों, और यहाँ होता है आज, आज कल परसों। तो पूछा है कल के बाद कौन दिन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी परसों। अगर हम लोग इसी क्रम में सवाल नंबर 5 देखें, लिखा है क्रम पूरा करें, तो इसमें दिया है जेड, वाई, एक्स, डब्लू। तो जेड होता है 26 पे, वाई होता है 25 पे, एक्स होता है 24 पे, डब्लू होता है 23 पे। इसी क्रम में एक एक घटता जा रहा है, तो यहाँ पे है 23, यहाँ पे होगा 23, तो ये आएगा 22, 22 पे आता है वी। इसका जो सही सवाल होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 6 लिखा है 7 का संबंध 49 से है, वही 9 का क्या होगा। अब 7 का संबंध दिया है 49 से, मतलब 7 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर बराबर 49। अगर हम लोग 9 के स्क्वायर की बात करेंगे तो ये आता 81। इसका सही आंसर हो जाएगा 81। भाई अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में हम लोग अगर सवाल नंबर 7 पे जाएंगे, लिखा है यदि राम तेज है को लिखा जाता है बा ला ना कहा जाए और श्याम अच्छा को ना पासा कहा जाए, तो है का क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है, लिखा है राम तेज है, तो राम तेज है, इसका अर्थ दिया है बा ला और ना। लिखा है श्याम अच्छा है, श्याम अच्छा है, इसका दिया है ना, पा और सा। हमसे पूछा गया है का क्या कोड होगा, तो इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन हो वही आंसर हो जाएगा। तो बा यहाँ पे है, बा यहाँ नहीं है, ता यहाँ पे, ता यहाँ, ना यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब है जो 7 नंबर का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ना। अगर हम लोग इसी क्रम में अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर है 8।
लिखा है 12, 12 को मल्टीप्लाई 3 में करो तो 36 आता है। अगर 15 को मल्टीप्लाई 2 करो तो 30 आता है। तो लिखा 18 को मल्टीप्लाई 4 में करो कितना आएगा, तो 12 3 36, 15 दूनी 30, तो 18 चौकू 72। 18 मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो आएगा 72। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का राइट आंसर 74, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग इसी क्रम में आगे बात करें, इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बात करें, लिखा है साउथ, लिखा है SOUTH को लिखा जाता है HTUOS, तो NORTH। नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा, अब हम लोग देखते हैं। ये एच यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, मतलब उल्टे क्रम में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे HTRON, 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 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगर अगले सवाल पे लिखा है निम्न में से विषम कौन सा है, निम्न में से कौन सा विषम है, तो हम लोग जानते हैं कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शेर। अगर हम लोग बात करें, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई और शेर, ये सभी जानवर हैं, ये सभी जानवर हैं। अगर हम लोग बकरी की बात करें तो ये बकरी हमारा पशु आ गया। तो जो विषम की बात करेंगे बकरी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर हम लोग इसी क्रम में अगले सवाल की बात करते हैं, लिखा है श्रृंखला पूरी करो। श्रृंखला दी है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है और क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग इसको, इसका अंतर देखेंगे, डिफरेंस इसमें कितना है, 2 और 6 का डिफरेंस 4, इसमें 6 12 में 6, अगर हम लोग इसमें 8। अब यहाँ पे देख लो 2 बढ़ता गया, 6 8 10, तो यहाँ पे 10 डिफरेंस आ जाएगा, मतलब इसको 20 और 10 30। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग इसी क्रम में अगले सवाल की बात करें, लिखा स्कूल का कोड दिया है 72, तो कॉलेज का पूछा है SCHOOL बराबर 72। हम लोगों से पूछा कॉलेज का COLLEGE। अब अगर हम लोग इसके कोड की बात करें, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 इसमें शब्द हैं, मल्टीप्लाई 12 का करोगे तो आएगा 72। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें दिए हैं 7 शब्द हैं, 12 का मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 84। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। यदि किसी शब्द के पहले और आखिरी शब्द को आपस में बदल दिया जाए तो वाटर शब्द कैसे लिखेंगे। दिया गया है वाटर, WATER, वाटर। अगर हम लोग उसके पहले और दूसरे शब्द आखिरी बदल दें, तो आर यहाँ ले आओ, W यहाँ ले आओ, तो आर, बाकी शब्द सेम रहेंगे, TEW, RATEW, RATEW, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हम लोग इसी क्रम में अगला सवाल देखें, श्रृंखला दी गई है ACFJO, क्वेश्चन मार्क। तो ए और सी तक जाने में जुड़ा 2, यहाँ सी से अब जाने में जुड़ा 3, यहाँ भी जुड़ा, एफ से जे जाने में 4, जे से ओ जाने में जुड़ा 5, तो ओ से अब जुड़ेगा 6, तो 15 6 21, 21 पे आएगा यू। अब अगर हम लोग इसके सही सब आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो कि यू है। अगर इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल देखें, दिया गया है यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो इसका आंसर क्या होगा। लिख लो 10। प्लस का अर्थ दिया है गुणा, आप लोग गुणा लगा लो, गुणे का अर्थ माइनस दिया तो -3 लिख लो, माइनस का अर्थ भाग दिया तो आप लोग भाग लगा लो, माइनस का अर्थ भाग लगा लो, ठीक है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 10 दूनी 20, -3/4,
3/4। तो दोस्तों इसके ऑप्शन गलत हो गए हैं, इसमें ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम लोग इसको निकालोगे तो आएगा 80 - 3/4, 77/3। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 77/3। अगर हम लोग इसी क्रम में अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल नहीं है, तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी में जो किचन सर्विस का है वो एग्ज़ाम 20 से 25 दिसंबर को प्रस्तावित है। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में। जय हिंद।